गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देवताओं की कोटि परम पवित्र है, इसलिए देवताओं का स्थान ईशान्य कोण में, जैसे हमारे त्रिपाठी जी के ईशान्य कोण में पूजा घर बनाना चाहिए। हाँ, नैऋत्य कोण में लैट्रिन बाथरूम इत्यादि बनाना चाहिए। सबकी दिशाएं बनी है, पूरे घर में टैंक बना दोगे, पूरे घर में लैट्रिन बना दोगे, वहाँ कहाँ देवता आएंगे? प्रेत तो आएंगे, पिशाच आएंगे, कहाँ सुख शांति रहेगी? फिर तुम मजबूर हो करके पाश्चात्य संस्कृति को अपनाओगे और भारतीयता को भूलते जाओगे, छोड़ते जाओगे। एक दिन ऐसा आएगा फिर गुलाम हो जाओगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। याद रखो, इन अंग्रेजों ने भारत में अपनी नींव जमाने के लिए ब्राह्मणों में फोड़ डाला था। ये अंग्रेजों की देन है त्रिपाठी जी, हमने इस पर सर्च किया है। ये 3-13 जो ब्राह्मणों में बना हुआ अंग्रेजों की देन है, अन्यथा हमारी वंशावली में 3-13 नहीं है। जाति रेखा तो ब्राह्मण की एक जाति होती है, अनेक नहीं होती। और इन दुर्दांत अंग्रेजों ने फूट डाल करके ब्राह्मणों को लड़ाया। ये जानते थे कि अगर ब्राह्मण मेरे बस में हो जाए तभी हम भारत में अपना शासन चला सकते हैं। ये सब अंग्रेजों की देन है, ये दिखाई पड़ रहा है। इसलिए बहुत सावधान होकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। तो पितृयज्ञस्तु तर्पणम तर्पण करना चाहिए पितरों के। गाय के लिए अन्न देना, स्वाद बने कुत्ता के लिए अन्न देना, चींटी इत्यादि जो होती है उनके लिए अन्न देना, पक्षियों के लिए अन्न देना और नित्य अतिथियों का स्वागत करना, अतिथियों के लिए भोजन देना। ये 5 प्रकार की बलि बताई गई है। कोई नहीं करता। सुबह उठे पहन करके गंदे शरीर से गंदा सब लपेटे हुए रसोई में गए, बोले हम ढोंग नहीं करते। मत ढोंग करो, मरो, रोग किसको पकड़ेगा? कहाँ गंदगी होगी। कभी कोरोना मन कराएगा, कभी कुछ कराएगा, मारेगा। सारी व्यवस्था बिगड़ रही है। इस प्रकार से 5 यज्ञों को करना चाहिए गृहस्थाश्रम में, और इन 5 यज्ञों को न कर पाओ तो कम से कम प्रातः काल उठ करके भगवान का स्मरण करो। भगवान का स्मरण करोगे तो ब्रह्म यज्ञ अपने आप हो जाएगा। वो 60 में बता रहा हूं। और स्नान करके दक्षिण की ओर मुख करके अपने जनेऊ को अब शब्द करके पितृ तीर्थ से जल गिरा दोगे। पितरों के लिए नाम नहीं जानते तो ऐसे कह दो, जो मेरे हाथ से जल पाए पितर लेने तृप्त हो जाए, तो पितृ यज्ञ भी आपका हो जाएगा। हाँ, नित्य हवन नहीं कर पा रहे हो तो केवल पूर्णिमा वाले दिन गंगा स्नान करने के बाद या तीर्थ में स्नान करने के बाद घर में आकर थोड़ी सी हवन कर दो, नित्य हवन का फल मिल जाएगा। पंचबली नहीं निकाल सकते हो तो गाय माता को अन्न दो या सूखा अन्न रखते जाओ। जहां गैया हो उनको ले जाकर दे दो। अतिथि का पूजन नित्य नहीं कर सकते। आप यहाँ अतिथि नहीं आ रहे हैं, अतिथियों के सम्मान के लिए कुछ द्रव्य निकालते जाइए प्रतिदिन। 10 रुपए 5 रुपए इकट्ठा होने पर आप गुरु भगवान माना, कोई आचार्य आ जाए, विशिष्ट अतिथि आ जाए, वो द्रव्य को समर्पित कर दो। ऐसे करो तो भी यज्ञ हो जाएंगे। सज्जनों, सब कुछ बदल गया है। यही कारण है कि हम लोग दुखी हैं। तो आज ऋषि लोग यज्ञ के माध्यम से शुभारंभ कर रहे हैं।
सूत जी से ऋषियों ने आज प्रश्न किया। कथा करना हम तेजी से आगे ले चलेंगे। सूत जी ने आज ऋषियों से प्रश्न किया और ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। कौन कौन? किम से यहाँ कल्याण कैसे होगा? नंबर 1 का प्रश्न। शास्त्र सारा कहा? शास्त्र तो बहुत है महाराज, अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा होगा। शास्त्र सारा कहा? शास्त्र का सार क्या है, तत्व क्या है? सारे को कहना है धोखा दे उड़ाए। शास्त्र सारा कहा। और भगवान का अवतार क्यों होता है? वेदों में तो लिखा है कि वो ब्रह्म कभी अवतरित ही नहीं होता। और भगवान अवतार लेते हैं तो क्यों लेते हैं? उसके कितने अवतार होते हैं? स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के अवताराश्च। भगवान अवतार लेकर करते क्या है? यदि अवतार हुए तो कितने हुए? और जब भगवान अपनी लीला का संवरण करके अपने दिव्य लोक को चले जाते हैं धर्म की स्थापना करके, तो धर्म कम शरण गता। धर्म किसकी शरण में रहता है? धर्म किसकी शरण में रहता है प्रभु? ये बता दो। जब ऋषियों ने इतना प्रश्न किया तो सूत जी महाराज गदगद हो गए। गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले ऋषियों तुम लोग सावधान हो जाओ, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने चल रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के पूर्व मैं भगवान का ध्यान करूंगा। त्रिपाठी जी, दुनिया में चाहे जितने प्रश्न हो, अगर डायरेक्ट आप प्रश्नों का उत्तर देंगे, आध्यात्मिक जगत की बात तो कर रहा हूं, लौकिक जगत की बात तो हो रही है। प्रश्नों का उत्तर देने के पूर्व अगर आप अपने गुरु भगवान का ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से सम्यक में आप उत्तर दे सकते हैं। अभिमान में भर करके कि मुझे आता है, मैं गाऊंगा, मैं बजाऊंगा, मैं बोलूंगा, तो नहीं बोल पाऊंगा, विक्षेप हो जाएगा। सूत जी महाराज जो इतने बड़े विद्वान हैं, पुराणों के पुराण वेदता हैं, आज अपने गुरु भगवान का वो ध्यान कर रहे हैं। यं प्रप्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वयपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तन्मोभिनेदोष तम सर्वभूत मुनिमा। सूत जी महाराज अपने भगवान का ध्यान कर रहे हैं। कैसे है? वो तो सर्वभूत हृदय है। स्वामी शुकाचार्य जी गुरु हैं और शुकाचार्य जी सुखदेव मुनि सर्वभूत हृदय है। इनका बड़ा कष्ट हो रहा है मैया को। व्यास मुनि ने बहुत निवेदन किया, मेरे पुत्र बाहर निकल आओ, तुम्हारी माँ को बहुत कष्ट हो रहा है। लेकिन स्वामी शुकाचार्य बाहर नहीं निकल रहे हैं। बोले ना पिताजी, अगर मैं बाहर निकलूंगा तो भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी। और ये ऐसी माया है किसी को छोड़ती नहीं, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले बेटा बाहर आ जाओ। सूत जी के जन्म की कथा आप लोग जानते होंगे, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। और स्वामी शुकाचार्य के जन्म की कथा भी आप जानते हैं। कौशिकी संगीता में आया हुआ है। एक बार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। कहा? हिमालय की तराटी में बैठ करके वही कथा सुना रहे थे पार्वती मैया को। पार्वती मैया ने कहा, प्रभु आप कभी नहीं मरते, मैं हमेशा मर जाती हूँ। अभी मैं सती रूप में थी, फिर भी मेरा मरण हुआ।
अब मैं पार्वती के रूप में हूँ, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, दोबारा जन्म नहीं लेना चाहती हूँ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, कुछ ऐसा करो कि हम भी ना मरे। आप तो नहीं मरते? अच्छा क्यों नहीं मरते? तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि हमने अमर कथा श्रवण कर लिया है। अमर कथा? बोले हाँ, वो कथा मुझे भी सुना दो, मैं भी अमर होना चाहती हूँ। बोले चलो देवी सुना देता हूँ, लेकिन सावधान होकर सुनना, अगर कहीं तुमको निद्रा आ गई, कुछ हो गया तो फिर पूरा परिश्रम व्यर्थ जाएगा। आज भगवान भोलेनाथ हिमालय की तलहटी में माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे हैं। पार्वती मैया सुनने लगी और बीच बीच में हमारी कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है, जय जय से सुनाते रहे। अमर कथा माने भागवत कथा। और सुनाते सुनाते जब परीक्षित के मोक्ष का समय आया तो माता जी को थोड़ा सा निद्रा आ गई, थक गई, 7 दिन बीत गया, बैठे बैठे एक स्थान पर, ना कुछ खाई ना कुछ पिया उन्होंने, थोड़ी सी निद्रा आ गई और भगवान भोलेनाथ नेत्र बंद करके कथा बोलते चले जा रहे हैं। क्योंकि समाधि की भाषा है, समाधि में पहुंच करके उस दृश्य को देखते हुए अपने हृदयागार में तक कथा बोल रहे हैं, बाहर से नहीं बोल रहे हैं, अंदर से बोल रहे हैं। पार्वती मैया सुन रही थी और सरसा में निद्रा आ गई, सो गई, उनको कुछ पता नहीं है कथा चल रही है, फिर भी हुंकारी बंद नहीं हुई, पीछे से कोई हूं हूं कर रहा है। ये पीछे से कौन हूं कर रहा था? बोले ये शुक्राचार्य महाराज हैं। बोलो स्वामी सुखदेव भगवान की जय। ये कहाँ निवास करते हैं? बोले गोलोक धाम में निवास करते हैं और भगवती राधा के अतिशय प्रिय हैं, उनके लाडले हैं, राधा जी के शिष्य भी हैं। राधा जी ने इनको आदेश दिया कि मेरे लाडले सुख, तुम मृत लोक में चले जाओ, मर्त लोक में भागवत धर्म का तुम्हें प्रचार करना होगा। बोले ना भैया, मैं वहां नहीं जाऊंगा। बोले जाना होगा, मेरा आदेश है। राधा जी की गुरु है, तो जाना पड़ेगा कि नहीं? बोले माँ, वहां तुम्हारी माया है, मुझे पकड़ लेगी, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं पकड़ेगी। इस प्रकार से स्वामी शुक्राचार्य जो गोधाम में निवास कर रहे हैं, राधा जी के पर वहां से उड़ करके आते हैं और एक सुखी पक्षी के गर्भ से अंड के रूप में प्रकट हो जाते हैं। और जहाँ भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे थे, के आश्रम के पीछे ही वो सुखी निवास करती है। माता सुखी कालांतर में गर्भ से अंडा बाहर निकला और इसी समय कथा चल रही है भगवान की। हिमालय घाटी में कभी कभी बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं, बड़ी तेज हवा चलने लगी, ठंडी ठंडी हवा बहुत तेज, और वो अंडा था उस जगह से हिलने लगा, एक पत्थर से टकराया, विकलित हो गया, टूट गया, उसमें से पक्षी निकला। बोले शुक्राचार्य भगवान की जय। वही स्थिर हो गया, इतने में हवा शांत हो गई, वायुमय रुक गया। भगवान की कथा नहीं बंद हो रही है। आहा, माता पार्वती सो गई और छोटा सा पक्षी है, अभी अभी जन्म लिया है, वो सुन रहा है, क्योंकि वो लोग खड़ा हुआ है, नहीं है। ओंकारी करके कालांतर में जब कथा का विश्राम हो गया, तो भागवत भगवान की जय। भोलेनाथ जोर से जय बोले, माता जी की नींद खुल गई। बोले फिर क्या हुआ परीक्षित का? भोलेनाथ ने कहा सो गई थी क्या देवी? बोले हमारा फिर से सुनाओ। ये प्रसंग पीछे से यहाँ से छूट गया। बोले वो मैं सुना दूंगा, लेकिन हुंकारी कौन कर रहा था? बोले महाराज ने तो सो गई। और जब भगवान भोलेनाथ ने पीछे देखा तो सब पक्षी बैठा हुआ कर रहा था। बोले अच्छा, तुम? भगवान का क्रोध आया, उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया उसे मारने के लिए। बोले दोस्त, कथा का तुमने अपमान किया है, भगवान की कथा कभी पीछे कर नहीं सुननी चाहिए, इसलिए मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा।
अब वो शुभ पक्षी वहां से उड़ते हुए माना भारत की सीमा है, व्यास की दुनिया है। व्यास की पत्नी को जब भाई आई और सदाचार्य श्रीधाम के अंदर प्रविष्ट हो गए, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ लौट गए, आकाशवाणी हुई कि वापस चले जाओ, मत मारो, कुछ और होने वाला है। कालांतर में स्वामी शुक्राचार्य वर्ष बीत गए, बाहर नहीं निकल रहे हैं।